Hello बच्चों, let us at this question. Radio waves of constant amplitude can be generated with option A FET, option B filter, option C rectifier, option D oscillators. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से डिवाइस की मदद से हम लोग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के रेडियो वेव्स जनरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा रेडियो वेव्स। तो हमें पता है रेडियो वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है और वेवलेंथ उनका ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर विच जो वेवलेंथ दैट मीन्स लैम्डा जो होता है वो 10⁻³ मीटर्स के अराउंड होता है। तो हमें देखना है कि इन चारों में से किस डिवाइस के मदद से हम लोग रेडियो वेव्स जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो एफईटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये यूजेस इलेक्ट्रिक फील्ड टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो है एफईटी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करंट को रेगुलेट करते हैं। सेकंड हमारा जो ऑप्शन क्या है, फिल्टर्स। तो फिल्टर्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हमारे सर्किट में से हम लोग को एक पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए तो उसके लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। यूज टू पास द राइट सिग्नल। सर्किट में से हमें जो राइट वाला सिग्नल होगा या फिर जो हमें रिक्वायर्ड सिग्नल है वो पास करने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। सी वाला ऑप्शन क्या है, रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स जो है हम लोग जो है यूज या फिर लिख सकते हैं यूज फॉर वोल्टेज मॉड्यूलेशन। वोल्टेज मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर्स को यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो एसी सिग्नल है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग रेक्टिफायर्स को यूज़ करते हैं। और डी जो है ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस पीरियोडिक ऑसिलेटिंग पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग वेव्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो बेसिकली साइन या फिर कॉस वेव्स होते हैं जिनके लिए एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग के जो 3 डिवाइस है उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जनरेट करने के लिए हम लोग ऑसिलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.